नॉर्मली जब हम अपने घर में साफ़ सफाई करते हैं तो सोचते हैं कि जब हमने जहाँ पर हम जिस जगह की साफ़ सफाई कर रहे हैं तो उस जगह में थोड़ा सा चेंजेस भी कर दें। और जहाँ पहले डेकोरेशन कुछ और थी और अब कुछ और कर दें तो उससे क्या लगता है कि हमारे घर में थोड़े चेंजेस भी दिखाई देते हैं और वहाँ की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। तो वैसे ही मैंने ये जो मेरी एक विंडो है यहाँ पर, तो विंडो के ऊपर हमारे एक मिरर लगा हुआ है। जो हमने यहाँ पर कबर्ड वगैरह नहीं लगाई थी, मतलब खिड़की वो नहीं लगवाई थी, तो ये बीच में थी, तो हमने इसके ऊपर खाली एक मिरर फिट करा दिया था कि इसको परमानेंटली तो बंद नहीं, अगर हमें हटाना है तो मिरर हटा के हम इसमें फिर से विंडो लगवा सकते हैं। इसके ऊपर जब ये प्लेन था तो फिर मैंने एक ये स्टिकर लगा रखा था जो मुझे पहले अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मैंने सोचा कि क्योंकि त्योहारों का मौसम हो चल रहा है और दीपावली आने वाली है, तो लगता है कि जब हमारे घर में त्यौहार आ रहे हैं तो हम उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दें। और इसी चेंजेस को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि इस स्टिकर को हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पर कुछ और नया डेकोर पीस लगा दें जो हैंडमेड हो या फिर बाहर से ख़रीद के। तो मैंने सोचा कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ और फिर हैंडमेड एक डेकोर वॉल आर्ट पीस मैं खुद हाथ से बना कर फिर लगा देते हैं। तो वही उसके करने के लिए मैंने पहले सारा इसका स्टिकर उतारे हैं, ये उतारने में भी थोड़े से हार्ड थे। और फिर मैंने इसकी साफ़ सफाई की। ये डस्टर बहुत सॉफ्ट है, जो मिरर पे जितनी भी धूल थी और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डस्ट था वो सारी इससे हट गई। और फिर उसके बाद में मैंने क्या किया कि एक जो वॉल पर एक होता है कि हम कभी कभी गंदे हाथ हमारे लग जाते हैं और जैसे पानी के हाथ लग गए हैं तो वो स्टेन पड़ जाते हैं वॉल पे कभी कभी। तो वही स्टेन हटाने के लिए मैंने थोड़ा सा एक डिटर्जेंट लिया। और ये भी जो मेरा डस्टर है ये भी बहुत सॉफ्ट है, तो ये दीवार पर कोई खराश भी नहीं होगी और ये पेंट भी नहीं हटेगा इससे। तो ये मैंने इसको डिटर्जेंट में मिलाया पानी और थोड़ा सा, और फिर उसके बाद इसके सारे दीवार वॉल पे जो जितने भी स्टेन लगे हुए थे वो सब मैंने साफ़ कर दिए। और एक वॉल में भी इधर की जो दीवार थी ये पूरी एक नई रौनक सी आ गई कि हाँ शायद हमने इसमें पेंट कर दिया है नया। तो एक अच्छा सा पूरा कलर इसका खिल के आ गया फिर से। अब मैंने जो ये वाला पेंट लिया है ये किसी भी आप इसको लकड़ी पे कर सकते हैं, मिरर पे कर सकते हैं, किसी भी सरफेस के लिए अच्छा है। तो ये वाइट कलर का मैंने सोचा कि अब मैं इस पर, ये प्लेन है तो मैं अब इस पर थोड़ा सा पेंट कर देती हूँ। और पेंट के लिए मैंने क्या किया कि ब्रश से ना करके, जो मेरे पास ब्रश था वो पहले मैं उससे कर रही थी लेकिन उसमें थोड़ा अच्छा नहीं लगा और ये इस पर सेट भी नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक फोम का पीस लेती हूँ और फोम से मैंने इसको डिप करके पेंट में और इस तरीके से जो किया तो एक इसमें क्या हुआ कि एक डिज़ाइन भी बन गया। जैसे जैसे मैं इसको टैप कर रही थी एक डिज़ाइन भी बन गया सूखने के बाद में। और फिर ये पेंट भी बहुत जल्दी से इक्वली हुआ, उसमें ब्रश से एक इक्वली पेंट नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर इसमें इक्वली पेंट कर दिया। और जब ये सूखा तो इसके एक अंदर से डिज़ाइन उभर के आया, सेल्फ प्रिंट एक तरीके से इसमें बन गया है। अब वही मैं एक डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने एक ब्राउन पेपर लिया है। ब्राउन पेपर भी एकदम मेरे पास रखा हुआ था, बच्चों की जो कबर्ड चढ़ाते हैं बुक्स का वो रखा हुआ था। और मैंने उसी में एक जो जो मुझे पसंद आ रहा था डिज़ाइन, वो मैंने एक, जैसे बोलते हैं कि पान की लीव्स होती है उस टाइप का, मैंने एक डिज़ाइन कटिंग किया इसमें से। और फिर उसके बाद में इसी तरीके से मैंने बहुत सारी कटिंग कर ली डिज़ाइन की। तो उसको डिज़ाइन बनाने का मेरा मकसद ये था कि एक जो हैंडमेड डिज़ाइन इस पे उभर के आएगा 3D टाइप में, एक तो वो लगेगा और फिर जो अगर मैं इस पे दूसरा स्टिकर या और कुछ चिपकाती तो फिर ये सेम हो जाता। तो इसलिए मैंने ये बनाने की सोची जिसे एक 3D लुक आ जाएगा। हम इसके चारों तरफ या इसके अंदर भी आप लाइट लगा सकते हैं। तो एक 3D लुक देने के लिए मैंने इस तरीके से ये हैंडमेड, मतलब बोल सकते हैं कि ये ट्री का डिज़ाइन एक बनाना मैंने सोचा है। तो वही मैंने ये बनाया है। इस तरीके से मैंने सारी पत्तियाँ कटिंग कर ली इसकी जितनी मुझे लगानी थी। और फिर उसके बाद मेरे पास एक और था कि ब्लैक चार्ट पेपर। ब्लैक चार्ट पेपर भी कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलता। और इस जो, मतलब ये जो मेरा पूरा डिज़ाइन बन करके तैयार होगा ये बहुत ही कम बजट में, आप इसको बोल सकते हैं कि अब 20-30 रुपीज़ के अबब में ये 50 से ब्लो ही हो जाएगा ये मेरा जो पूरा डिज़ाइन बन कर के तैयार। इसलिए मैंने बहुत लोअर बजट रखा है। और क्योंकि ये चार्ट पेपर भी ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, ब्राउन पेपर मेरे पास पड़ा था और इसमें पेंट भी ज़्यादा नहीं लगा है, मुश्किल से 20 10 15 20 रुपए का इसमें पेंट लगा होगा क्योंकि टैप टैप करके किया।
और तो बहुत जल्दी बहुत कम पेंट लगा इसमें। और इसी तरीके से जो लीव्स मैंने ब्राउन पेपर की काटी थी वो सारी लीव्स मैंने ब्लैक पेपर में भी कटिंग कर ली हैं। पीछे ब्राउन पेपर लगाने का मेरा यही मकसद था कि अगर मैं इसको रिवर्सेबल भी अगर रिवर्स भी करके लगाती हूँ कि पलट करके भी मैं डिज़ाइन चेंज करना चाहती हूँ कि अब मैं ब्लैक देख देख के थक गई हूँ या ऊब गए हैं, तो फिर मैं इसको वाइट सरफेस के ऊपर मैं इसका जो ब्राउन पेपर है ये एक तरीके से गोल्डन टाइप का है, ब्राउन ज़्यादा ब्राउन नहीं है, तो वो वाला डिज़ाइन भी मैं इसको पलट करके लगा सकती हूँ। तो इसलिए मैंने इसके पीछे ब्राउन लगाना सोचा। बाकी मैं वाइट भी लगा सकती हूँ या फिर आपके पास कोई बेस पेपर पड़ा हो आप वो भी लगा सकते हैं। तो ये ब्लैक की भी मैंने सारी पत्तियां कटिंग कर ली और फिर उसके बाद में जो ये ब्लैक वाली पत्तियां थी, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं कटिंग होने के बाद में। और फिर मेरे पास जो एक वो थी ये झाड़ू वाली सीख मैंने ली है, ये मेरे पास झाड़ू की सीख है। आप इसमें तार ले सकते हैं, वायर एक पतला, लेकिन वायर मैंने लेने की सोची नहीं क्योंकि वो थोड़ा सा हैवी हो जाता, चिपकने में शायद थोड़ा परेशानी करता, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं झाड़ू की सीख लेती हूँ। इसीलिए मेरा लोअर बजट है क्योंकि मैंने इसमें कोई भी ज़्यादा बाहर की चीज़ यूज़ नहीं की है, जो घर में थी मेरे पास उसी से मैंने एक बनाया है ये पीस। तो इसीलिए मैंने इसमें जो झाड़ू के नारियल की झाड़ू है ये उसकी सीख में जो वो होता है कि एक्स्ट्रा भी थोड़ा सा लगा हुआ होता है, तो उसको मैंने साफ़ करके चाकू से पूरा प्लेन कर लिया और ये चिकनी हो गई हैं। अब क्या करना था कि मुझे ये लीव्स से मैचिंग ही ये सीख बनानी थी, तो मैंने इसके ऊपर ब्लैक पेंट करने की सोची। तो ये भी ब्लैक पेंट आसानी से हो जाएगा, लेकिन ये वाला ब्लैक पेंट जो था ये ब्रश से अगर मैं कर रही थी तो इसमें काफ़ी टाइम लग रहा था, और टाइम लगने के बावजूद पेंट भी ज़्यादा खर्च हो रहा था। ये ब्लैक जो मेरे पास कलर था ये काफ़ी ज़्यादा खर्च हो रहा था क्योंकि पतली सी सीख है और बार बार मुझे इसमें पेंट लगाना पड़ रहा था। तो फिर मैंने क्या दिमाग लगाया कि फिर क्या करूं क्या नहीं करूं, और मैंने दो भी करके देखा, फिर भी एक साथ में बहुत ज़्यादा देर लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि मेरे पास एक फोम का पीस पड़ा हुआ था, मैंने सिर्फ एक बार एक ब्रश भर के पेंट इस पर फोम पे लगाया इस तरीके से, और ये इसका बहुत आसानी से बहुत इजीली और बहुत जल्दी। अब मैं देखिए इसको क्या करूँगी कि ये मेरे पास जो सीख है, अब आप इसको इसमें दबाइए इस तरीके से और फिर पूरा ऐसे करके खींच दीजिए, पूरा इसको रगड़ दीजिए और ये एक ही बार में पूरी सीख पे पेंट हो गया। इसमें बार बार मुझे ब्रश घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये वाला तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा और आसान भी लगा। आप भी इसको ट्राई करके देखिए। अगर किसी चीज़ पे आपको पतली चीज़ पे अगर आपको पेंट करना है, और मेन है कि इसमें पेंट बहुत कम लगेगा, आप इस तरीके से करिए। और ये मेरी सारी झाड़ू की सीख तैयार हो गई। अब होता है कि हमारे पास जो फेविकोल हम यूज़ करते हैं उसको नीचे नीचे शीशियों में रह जाता है बोतल में, तो ये भी मेरे पास वही था, तो मैं इसको इस तरीके से निकाल निकाल के यूज़ कर रही हूँ। और फिर वेस्ट तो मुझे करना नहीं है, तो ये मैंने इस तरीके से मैं इस पर लगाऊंगी पूरे लीव्स पे। फिर मैंने इसमें झाड़ू की ये सीख लगाई बीच में, और फिर बैक साइड में ब्राउन पेपर वाली लीव्स लगा दी। ये लीव्स लगाने के बाद ये देखिए दोनों तरफ से, एक तरफ से ब्लैक और एक तरफ से ब्राउन, दोनों तरफ से पत्ती कितनी सुंदर लगने लगी है। ये एक तरीके से कि मैंने इस तरीके से सारी लीव जितनी मुझे बनानी थी वो मैंने तैयार कर ली। और तैयार करने के बाद में ये एक तरीके का जैसे पेड़ की पूरा बड़ा पेड़ होता है उसकी टहनियों के रूप में तैयार हो गया। और ये मेरे पास एक हैंडमेड पेपर है रेड कलर का, तो मैंने सोचा कि एक दो लीव्स में इसकी भी लगा देती हूँ, तो इसकी भी मैंने इसी तरीके से सेम कटिंग की लीव्स और फिर लगा दिया। और ये देखिए अब मैंने इसको सेटिंग करना शुरू किया है। और ये मैंने जो इसके ऊपर भी जो निकाली थी, जो सीख मैंने निकाली थी वो कटिंग नहीं की है, मैंने क्या किया उस पर थोड़ा सा फेविकोल लगा करके ग्लिटर लगा दिया है। अब ये जब मैं इसकी चारों तरफ से लाइट लगा दी है मैंने बोर्ड पे अपने जो मिरर था, और फिर उसके बाद में ये मैं इसकी सेटिंग कर रही हूँ। और फाइनल लुक में आप देखिए कि इसको एक 3D के रूप में, ये कि जैसे मैंने 3D बॉल डिकोर आइटम बनाया है उस तरीके का ये बन करके तैयार हो गया है, और देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप बताइए मुझे कैसा लगेगा आपको। तो ये मेरा लुक फाइनल ये है।